ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान नारायण और माँ भगवती की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम कार्तिक महात्म्य अध्याय 11 के महात्म्य को सुनेंगे। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा हुआ था। तभी गुरु शंकराचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शंकराचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शंकराचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बिठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शंकराचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देते हुए देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकाला तो उस समय देव रूप बनकर राहु भी पीने के लिए बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धर्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत उसे भी सुनाया। तत्पश्चात उसने धर्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धर्मर जलंधर का बहुत ही आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्न क्यों ले लिए? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा क्यों की? इसी कारण मैंने उससे सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आ गया और सब बातें उसे भी कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर ने इंद्र से युद्ध करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही इंद्र ने नंदनवन में उसके अपनी सेना को उतार दी। वीरों के शंख ध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारकाट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रोध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे सकते हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है। तब इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कही। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी से कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणगिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, जिससे जलंधर को कोई भी विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े ही तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा हुआ पाकर के वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दीजिए, जलंधर को अब नहीं जीत पाओगे।
पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागे। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवता गुफा की शरण ली। इस प्रकार जलंधर इंद्रपुरी का राजा बन गया और देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। तो दोस्तों यह था कार्तिक महात्म्य में अध्याय 11। अब आगे की महिमा हम अगले अध्याय में जानेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें और पास के बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय श्री नारायण दोस्तों।